नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद अनदेखे रिश्ते की बात करेंगे। ये रिश्ता है किताबों और टेक्नोलॉजी के बीच। सुनने में अजीब लगता है ना? पर असल में ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, फिर किताबों की दुनिया में गोता लगाएंगे और राजू की एक छोटी सी कहानी के जरिए जानेंगे कि कैसे एक आइडिया हकीकत का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई टेक्नोलॉजी कहता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्मार्टफोन, लैपटॉप, है ना? लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इन गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। एक सवाल है, जरा सोचिए, एक हथौड़ा जो हम सबने देखा है, क्या वो टेक्नोलॉजी है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर इसका जवाब आपको चौंका सकता है और टेक्नोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। देखिए, टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है किसी भी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज बनाना जो हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। तो इस परिभाषा के हिसाब से एक मामूली सा हथौड़ा भी उतनी ही टेक्नोलॉजी है जितना कि कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। दोनों का काम एक ही है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि टेक्नोलॉजी क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये आती कहाँ से है। मतलब इन मशीनों और टूल्स को बनाने का आइडिया, वो पहली चिंगारी, वो कहाँ से जलती है? देखिए, कोई भी आविष्कार ना हवा में पैदा नहीं होता। हर नई टेक्नोलॉजी अपने से पहले आए ज्ञान और खोज की नींव पर ही खड़ी होती है। ये एक रिले रेस की तरह है, जहां हर पीढ़ी अपनी जानकारी अगली पीढ़ी को देती है। और इस ज्ञान को सहेजने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे ताकतवर जरिया क्या है? वो है किताबें। किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये वो तिजोरी है जिनमें विचार, अनुभव और थ्योरीज सहेज कर रखी जाती हैं। यही वो जगह है जहां कल्पना जन्म लेती है। इस कनेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी पर बहुत पावरफुल कहानी सुनते हैं। ये कहानी है राजू की। तो एक छोटा सा गांव था और वहां रहता था एक लड़का राजू। एक दिन उसे एक पुरानी, धूल में लिपटी हुई किताब मिली। लेकिन ये कोई मामूली किताब नहीं थी। उस किताब के पन्नों में एक कमाल का आइडिया छिपा था। एक ऐसा तरीका जिससे हवा से ही पानी निकाला जा सकता था। सोचिए जरा, ये आइडिया राजू के दिमाग में बैठ गया। अब राजू ने सिर्फ उस आइडिया को पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जी लिया। वो उससे इतना प्रेरित हुआ कि उसने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। बस एक ही धुन थी, उस किताबी कल्पना को असलियत में बदलना है। और जानते हैं क्या हुआ? ढेरों कोशिशों के बाद वो कामयाब हो गया। राजू ने आखिर एक ऐसी मशीन बना ही ली जो सच में हवा से पानी खींच सकती थी। वो आइडिया जो कभी सिर्फ एक किताब के पन्नों में कैद था, अब एक चलती फिरती, काम करती हुई मशीन बन चुका था। राजू की ये कहानी हमें सीधे इस बातचीत के दिल में ले आती है। ये हमें दिखाती है कि किताब और टेक्नोलॉजी का रिश्ता कितना गहरा है। कह सकते हैं कि एक किताब कल्पना देती है और टेक्नोलॉजी उसे हकीकत बनाती है। किताब आपको एक सपना दिखाती है, एक आइडिया देती है, और टेक्नोलॉजी वो उस सपने को पकड़कर उसे एक ठोस शक्ल दे देती है। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप है। किताब का काम है आइडिया को जन्म देना, उसे संभाल कर रखना, और टेक्नोलॉजी का काम है उस आइडिया को प्रैक्टिकल बनाना, उसे दुनिया के सामने लाना। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ठीक है, ये थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो उसे पंख कैसे दिए जाएं, उसे हकीकत में कैसे बदलें? चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर किसी के मन में कोई आइडिया है तो उसे बस वहीं नहीं रहने देना चाहिए, उसे आवाज़ देनी चाहिए। एक ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसे दिखाया जा सकता है, एक वीडियो बनाया जा सकता है, उसे शक्ल दी जा सकती है, एक छोटा सा मॉडल या प्रोटोटाइप बनाकर, या कम से कम दोस्तों के साथ उस पर बात तो की जा सकती है। हर छोटा कदम उस आइडिया को असलियत के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो आखिर में बात एकदम साफ है, किताबें और टेक्नोलॉजी ये इंसान की तरक्की के दो सबसे बड़े साथी हैं। एक हमें रास्ता दिखाता है और दूसरा उस रास्ते पर चलने का जरिया बनता है। हमारी पूरी सभ्यता की कहानी असल में इन दोनों की पार्टनरशिप की ही कहानी है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
हर किसी के मन की किताब में ऐसा कौन सा आइडिया लिखा है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है? सोचिएगा जरूर।